परिवार का महत्व। शाम का समय था। रमेश ऑफिस से घर आने के बाद भी ऑफिस की फाइल्स में उलझा हुआ था। तभी उसका 10 साल का बेटा पास आकर बोला, क्या कर रहे हो पापा? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? दिख नहीं रहा काम कर रहा हूँ। पूछो, क्या पूछना है? फाइल से नज़र हटाए बगैर पिता ने जवाब दिया। आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटे ने पूछा। इस अजीब सवाल पर रमेश को ज़रा गुस्सा आया। उसने जवाब दिया, तुम्हें इससे क्या मतलब? क्यों बेकार के सवाल पूछकर मेरा समय खराब कर रहे हो? देखते नहीं मैं काम में बिजी हूँ। पापा, मैं बस जानना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए ना। आप 1 घंटे में कितना कमा लेते हैं? बेटा जिद करके बोलने लगा। 500 रुपये, रमेश ने जवाब दिया और काम में लग गया। ओह, रमेश का बेटा कुछ सोचने लगा। फिर कुछ देर बाद बोला, पापा आप मुझे 300 रुपये उधार दे सकते हो? ये सुनकर तो रमेश का गुस्सा और बढ़ गया। वो बेटे को डांटते हुए बोला, अच्छा तो तुम इसलिए मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहे थे? तुम्हें खिलौना या कोई फालतू की चीज़ खरीदनी है? अब एक शब्द कहे बगैर सीधे अपने कमरे में जाओ और सो जाओ। मैं इतनी मेहनत से पैसे इसलिए नहीं कमाता कि तुम्हारी हर फालतू की मांग पूरी कर सकूं। रमेश का बेटा नाराज़ हो गया। उसका चेहरा उतर गया। भारी कदमों से वो वहाँ से चला गया। पिता कुछ देर तक तो बेटे की बात पर नाराज़ रहा, फिर काम में लग गया। काम खत्म होने तक उसकी नाराज़गी भी खत्म हो चुकी थी। अब उसे बेटे के प्रति अपने खुद के व्यवहार पर दुख होने लगा। वो सोचने लगा कि हो सकता है मेरे बेटे को सच में किसी ज़रूरी चीज़ के लिए 300 रुपये की ज़रूरत हो। वो वैसे तो कभी मुझसे पैसे की मांग नहीं करता। वो बेटे के कमरे में गया। बेटा बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसने पूछा, सो गए बेटा? बेटा तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, नहीं पापा, मैं जगा हुआ हूँ। बेटा, मैं काम की वजह से परेशान था और मेरा काम का गुस्सा तुम पर निकल गया। मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। ये लो बेटा 300 रुपये, जो उस समय तुम मुझसे मांग रहे थे। रमेश ने बेटे के पास बैठते हुए बोला। थैंक यू पापा, बेटा खुश होकर बोला। 300 रुपये एक तरफ रख उसने अपने तकिए के नीचे दबे कुछ नोट निकाले और उन्हें गिनने लगा। ये देखकर रमेश को फिर से गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में बोला, जब तुम्हारे पास पहले से ही पैसे थे तो तुम और पैसे क्यों मांग रहे थे? क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे पापा, इसीलिए, बेटे ने मासूमियत से जवाब दिया। पापा, ये लीजिए 500 रुपये। क्या इसमें मैं आपका 1 घंटा खरीद सकता हूँ? प्लीज़ कल आप घर जल्दी आ जाना। मैं आपके साथ डिनर करना चाहता हूँ पापा। बेटे की ये बात सुनकर रमेश एकदम से चौंक गया। उसकी आंखें भर आई। रमेश ने बेटे से वादा किया, बेटे आज से हम सब रात का खाना साथ में खाया करेंगे। ये सुनकर बेटे की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। दोस्तों, हम पैसे कमाने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हमारा परिवार पीछे छूट जाता है। हमारे पास अपने परिवार और प्रियजनों के साथ बिताने के लिए समय ही नहीं होता। समय धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है और बीता समय कभी वापस नहीं आता। ऑफिस में हमारा रिप्लेसमेंट बड़ी ही आसानी से ढूंढ लिया जाएगा, लेकिन परिवार का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अपने काम के साथ साथ अपने परिवार को भी महत्व दें। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।